विस्तार ने जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नारायणं नमस्कृतं चरणोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्चिपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो ब्रह्म देवाय को ब्रह्म तज्जत कृष्ण गुंदाय नमो नमः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है और हम भागवत से चर्चा करने की चेष्टा कर रहे हैं और यहाँ पर परीक्षित महाराज शुभदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछ रहे हैं और उन्होंने परीक्षित महाराज कहते हैं कि ब्रह्मणा चोइतो ब्रह्मण गुना आख्यान गुणस्य जहा कि हे वेद वेदांतों के श्रेष्ठ शुभदेव गोस्वामी मेरे को आप यस्य यस्में प्रहनादो देव दर्शनम, नारद जी ने जिस तरह दर्शन किए और ब्रह्मा जी ने नारद जी को बतलाया उसी तरह एतद वेद विच्छामि तदम वेद विदाम परहा, मेरी भी इच्छा है कि आप मेरे को उस तत्व के विषय में बताइए। हरेर अद्भुत वीरस्य, भगवान हरि भगवान विष्णु की कृष्ण की जो अद्भुत लीलाएं हैं, तथा लोक सुमंगल, जो लोगों के लिए मंगलकारी, संसार के लिए मंगलकारी है, आप उन लीलाओं के विषय में मेरे को बतलाइए। तो यहाँ पर जो राजा परीक्षित हैं, भगवान की अद्भुत लीलाएं, भगवान की कथाएं जो हैं, ये साधारण कोई व्यक्ति इनको कर नहीं सकता, यहाँ तक कि देवी देवता भी इनको नहीं कर सकते। और ब्रह्मा जी ने स्पष्ट नारद जी को बतलाया था कि हे नारद, हे वत्स, जो भी मेरे पास शक्ति है वो भगवान कृष्ण की दी हुई है, और जब कभी भी देवताओं को कोई समस्या होती है तो भगवान कृष्ण के पास ही जाते हैं, और कृष्ण विष्णु के अलग अलग अवतार लेकर जन कल्याण के लिए अद्भुत लीलाओं का प्रदर्शन भी करते हैं। साथ में उनको लीला प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है, उनको ये किसी को बतलाने की आवश्यकता नहीं कि मैं किसी का प्रभु हूं, उनको उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो केवल जो है अपने भक्त के लिए, और वैसे तो भगवान हर एक प्राणी के सुहृद हैं, परंतु जो भगवान की शरण लेता है उसके लिए तो भगवान स्वयं, उसके लिए तो भगवान अपने आप को भी बेच देते हैं, क्योंकि भगवान जो है किसी क्रियात्मक के अंदर नहीं आते हैं कि हम भी भक्ति करें, कुछ भी चेष्टा करें, जो हम भगवान का ध्यान साधन जो भी कुछ करें, कभी ये कोई सोच ले कि हमारी भक्ति के कारण हमारे भगवान हमारे को बस में आ जाएंगे, या हम जो क्रिया कर रहे हैं, हम आरती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, वेद पाठ पढ़ रहे हैं, इनके कारण आए ना, इनसे नहीं है, भगवान की कृपा से आते हैं। जब भक्त ये चेष्टा करता है कि मैं किसी न किसी तरह प्रभु को जानूं, और यहाँ पर जो परीक्षित महाराज उसका प्रत्यक्ष प्रमाण दे रहे हैं, जब भक्त में ये इच्छा होती है कि मैं किसी न किसी तरह कृष्ण को प्रसन्न करूं, भगवान को प्रसन्न करूं, भगवान वत्सल्य है, जो भक्त वत्सल्य, भगवान वात्सल्य भाव, कभी आपने सुना होगा वात्सल्य भाव, वात्सल्य भाव कहते हैं जैसे यशोदा मैया, उनका जो भाव है, देवकी का भाव वात्सल्य भाव है। वत्स एक्चुअली कहते हैं बछड़े को, जैसे गाय अपना जो दूध है वो तभी देती है जब बछड़ा उसके सामने होता है, तो गाय को जो अपने बच्चे से, अपने बछड़े से जो प्रेम होता है, जब भी गाय दोही जाती है तो पहले बछड़े को लाया जाता है गाय के सामने, उसी तरह वो गाय के जो बछड़ा उसको वत्स कहते हैं, वत्सल्य भाव। तो जैसे गाय अपने वत्स को अपने बच्चे के बस में हो जाती है, और उसी तरह जो भगवान है,
भक्ति के कारण, अपने भक्ति के कारण उसके बस में आ जाते हैं। उसकी एक क्रियात्मक से नहीं कि मेरे भगवान को बस में कर लूंगा मैं, तब भगवान बस में नहीं आएंगे। जब भगवान के प्रति उसका जो भाव होता है, भक्त का भाव होता है कि किसी तरह मेरे कृष्ण प्रसन्न हो, मैं किस तरह कृष्ण को जानूं, क्योंकि कृष्ण की जो लीला है उसको हम जान नहीं सकते, वो अद्भुत है। यहाँ पर बोल रहे हैं हरे अद्भुत वीर से, भगवान की वीर, वीर कहते हैं ब्रेवरी को, और भगवान की अद्भुत लीला है। हम कई बार लीलाएं अलग अलग सुनते हैं, भगवान किस तरह रावण को मारते हैं, किस तरह कृष्ण लीलाएं करते हैं। भगवान की एक अद्भुत लीला आपने सुनी होगी, नर नारायण ऋषि। भगवान का सबसे जो पहला अवतार नर नारायण ऋषि। अब नर नारायण ऋषि में इतनी अद्भुत लीला की जो किसी दूसरी और लीलाएं नहीं करेगी। नर नारायण ऋषि जो है वो बद्री नारायण में भगवान जो जब अवतार लेते हैं नर नारायण ऋषि का, तो बद्रीनाथ में वहां पर आकर तपस्या करते हैं। नर 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 जो है अर्जुन, और नारायण भगवान श्री कृष्ण। वहां पर एक राक्षस था, तो सहस्त्र कवच राक्षस। राक्षस ने खूब तपस्या की, और आप शिव जी की तपस्या करके शिव जी से वरदान मांगता है कि मेरे को वरदान दीजिए। शिव जी बोलते क्या वरदान चाहिए? बोला ऐसा वरदान चाहिए कि जिससे मेरी मृत्यु ना हो, मैं अमर अजर हो जाऊं, कभी मरूं नहीं। शंकर जी कहते वो तो मैं दूंगा नहीं, वो तो नहीं दे सकता हूं। तो फिर कुछ और वर मांग लो। अच्छा ऐसा वर दो मेरे को कि मेरे 1000 कवच हो जाए। कवच कहते हैं शील्ड को, जैसे कवच जब भी लड़ने जाते हैं, जैसे कर्ण का कवच, मेरे 1000 कवच हो जाए। अच्छा फिर, अब वो जो 1000 कवच हैं वो कोई भेद ना सके। जो भेदे वो ऐसा भेद आदमी भेदे, पहले वो देवताओं का 10,000 साल तक तपस्या करे, और तपस्या करने के बाद फिर मेरे साथ वो लड़े, और 10,000 साल तपस्या करके ब्रह्मचार्य, ब्रह्मचार्य की तपस्या करे, और फिर मेरे साथ तपस्या करे, फिर ब्रह्मचार्य रखे, तपस्या करे, फिर मेरे साथ लड़े। जब लड़े तो केवल एक ही मेरा वो कवच वो तोड़ सके, बस दूसरा कवच ना तोड़ सके, एक कवच तोड़े और बाद में उसकी मृत्यु हो जाए। अब शंकर जी ने ऐसा वरदान दे दिया। अब जब वरदान दे दिया तो वो खुश। अब कौन आदमी लड़ेगा उसके साथ? पहले तो 10,000 साल तक तो वो ब्रह्मचार्य अपनाए, फिर वो तपस्या करे, और तपस्या करने के बाद फिर इसके साथ लड़े। अब लड़ेगा, जो कवच टूटेगा, एक कवच टूटेगा, 1000 कवच नहीं, एक कवच टूटेगा, और फिर वो मर जाएगा। अब समस्या बढ़ गई, कौन आए, कौन कैसा मारे इसको? तो सब भगवान को, प्रभु आप ही कुछ करिए, अच्छा मैं आता हूँ, चलो जाओ, चिंता मत करो, मैं आता हूँ। ये अद्भुत लीला है भगवान की। अब आए, नर नारायण शिव में अवतार लिया बद्री नारायण में, और बद्रीनाथ आकर ठाकुर ने क्या किया, नर और नारायण दोनों एक ही अवतार में, दोनों अवतार एक, नर और नारायण दोनों इकट्ठे आए भाई बन के। अब आए जब, तो खूब तपस्या किया, ब्रह्मचार्य पालन किया, तपस्या किया, और तपस्या कर 10,000 या जो भी तपस्या कर कर और ब्रह्मचार्य का पालन किया, और उस राक्षस के साथ लड़े, उसका एक भेद तोड़ दिया। जब एक भेद तोड़ दिया, अब मर जाना था, नर मर गया। अब जब नर मरा तो नारायण ने तपस्या की थी, अपनी जो शक्ति थी, दोनों इकट्ठे तपस्या किया, वो शक्ति, अपनी जो तपस्या की शक्ति, वो नर को दिया, नर जीवित हो गया। अब जब नर जीवित हुआ तो नारायण लड़े फिर उसके साथ, नारायण ने कवच तोड़ दिया। अब लीला करें तो मरना पड़ेगा, तो नारायण ने भी जब कवच तोड़ा तो नारायण मर गए, तो नर ने अपनी शक्ति से नारायण को जीवित कर दिया। तो बार बार नर और नारायण ने इसे लड़ते 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 उसके 999 कवच तोड़ दिए। 999 कवच तोड़ने के बाद वही जो एक कवच फिर उसका अभी बच गया। 999 कवच तोड़ने के बाद वो भाग गया, उसको पता लग गया अब तो मर गया। फिर वही जो राक्षस था वो फिर कर्ण बन के आता है, उसके पास एक कवच रह गया था बस।
अब कवच रह गया, इसलिए कृष्ण को चिंता है। कवच को भेदेगा नहीं, जो भेदेगा वो मरेगा। और वही नर नारायण ऋषि कृष्ण और अर्जुन भरकर फिर उस जो जो कर्ण है, कर्ण का जो एक कवच है, फिर भगवान ऐसी लीला रचते हैं कि उस कवच को भेद सकता नहीं, जो भेदेगा वो मरेगा। और फिर उन्होंने उसको, सूर्य नारायण भगवान ने उसका कवच जो है उसको दान में ले लिया। तो ये भगवान की ऐसी अद्भुत लीलाएं, ऐसी जो लीलाएं हैं कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। तो यहां पर जो परीक्षित है वो शुभदेव गोस्वामी को कहते हैं, हरेर अद्भुत वीर से कथा लोक सुमंगलम। अब ये जो कथाएं हैं, भगवान की जो लीलाएं हैं, ये लोक मंगल के लिए हैं सब। हम सब लोगों के मंगल के लिए हैं। भगवान सबके लिए मंगलकारी होते हैं। और आगे यहां पर एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं, जो परीक्षित कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी को, कतस्य महाभाग यथा हम इकलाम आत्मनि कृष्ण निवेश निसंगे मन से कलेवरम। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं यहाँ पर जो परीक्षित महाराज, राजा परीक्षित कह रहे हैं, मेरे को कथस्य, मेरे को आप कथा करिए, मेरे को बताइए। क्या बताइए? महाभाग, हे भाग्यवान, हे महाभाग्यवान सुखदेव गोस्वामी जी, मेरे को आप बताइए, यथा एकलात्मनि कृष्ण निवेश में अपना मन कृष्ण में कैसे निवेश कर सकूं। निवेश कहते हैं इन्वेस्टमेंट को। किस तरह अपना कृष्ण निवेश निसंग, इस संसार में जो हमारी आसक्ति है, संसार के संग जो हमारा हर एक चीज के साथ हमारे को आसक्ति रहती है, किसी ना किसी तरह से, अपने सुख से, अपने परिवार से, अपने शरीर से, धन से, संपत्ति से रहती है। और यहां पर महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, मन नक्शे कलेवरम। अरे मृत्यु के समय में किस तरह अपना मन जो आप में स्थित कर दो, स्थापित कर दो। अब ये कौन पूछ रहा है? परीक्षित महाराज। और कैसे भक्त कृष्ण, परीक्षित महाराज कैसे भक्त हैं? अरे जिन्होंने गर्भ में ही भगवान के दर्शन कर लिए थे, जो 24 घंटे कृष्णमय थे, राज करते थे, मगर 24 घंटे ये देखते थे वो छवि, वो कृष्ण जिनके मैंने गर्भ में दर्शन किए हैं, वो कहां पर है? कृष्ण कहां पर हो? कृष्ण कहां पर हो? इसीलिए उनका नाम परीक्षित कहा। परीक्षित कहते हैं परीक्षा को, जो परीक्षा, जो एग्जाम करता है, एग्जामिनेशन, एग्जाम करता है। तो वो परीक्षा देख रहे हैं, कहां पर वो मेरे जिनके मैंने दर्शन किए हैं, ऐसा कब ऐसे समय आए कि मेरे उनके दर्शन हो दोबारा। तो 24 घंटे कृष्ण के दर्शनों के लिए लालायित रहते थे। और जब उनको पता लगा कि मेरे जो दादा लोग हैं और मेरे पिताजी जो हैं, किस तरह भगवान कृष्ण ने उनका संग दिया, किस तरह उन्होंने युद्ध में अभिमन्यु का, किस तरह उन्होंने, जो भी उनकी ख्याति कैसे बढ़ी, ये सब मेरे कृष्ण के कारण है। तो उस कृष्ण की लीलाओं का सारा जीवन स्मरण करते रहते थे। और यहां पर श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया कि तुम 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब ऐसे उच्च कोटि के भक्त, अब उनको 7 दिन में श्राप हो रहा है। यहां पर 2-3 चीजें समझने की बहुत आवश्यकता है हमको। सबसे बड़ी बात है कि ऐसे उच्च कोटि के भक्त को यहाँ पर श्राप लग गया और उन्होंने अपना सारा घर बार, सब सब कुछ संसार छोड़कर गंगा जी के तट पर आकर बैठ गए। और देखने वाली बात है कि परीक्षित उस बात से चिंतित नहीं हुए कि उस श्राप को, तो अपनी उनके पास इतनी भक्ति थी, कभी वो ठाकुर जी को बोलते तो श्राप तो 1 मिनट सेकंड में उसका वो निकल जाता। श्राप निकल भी गया था। जब उनकी कथा शुरू होने लगी थी तो वहां पर देवता जो है वो अमृत लेके आ गए, शुभदेव गोस्वामी को बताते हैं, हे प्रभु जी आप ऐसा करिए, इनको तो 7 दिन की मृत्यु के लिए जो जो उन्होंने श्राप दिया है, बात तो मृत्यु से बचने की है ना, तो हम आपको अमृत दे देते हैं, ये मृत्यु से बच जाएंगे। आप ये जो कथा इनको कहने वाले हो वो कथा हमको दे दीजिए। तो यहाँ पर उनको, उनका मजाक नहीं, हंसी में बोलते, अरे हंस कर बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी, अरे तुम क्या बात कर रहे हो देवताओं,
तुम ये अपना अमृत ले जाओ। यहाँ पर अमृत जो ये कथा जो है, भागवत कथा जो है, ये कथा कोई साधारण कथा नहीं है। दुर्लभ एवं कथा लोके श्रीमद् भागवतो वहा। अरे ये बहुत दुर्लभ है। कोटि जन्म समुत्थेन पुण्येव तत्तु लभ्यते। अरे कोटि कोटि जन्मों के बाद जब किसी को पुण्य उदय होता है तब कथा कहने और सुनने का अवसर मिलता है। तो ये कथा जरूर नहीं किसी पंडाल में जाकर कथा करें, कोई अपने घर में बैठकर भी भागवत को खोलकर, आप ऐसे बाहर से गीता वैसे भागवत ले आइए अपने घर में बैठकर कथा कर लीजिए। तो इसका इसका अर्थ है ये भागवत ही चल रही है। पति हर रोज भागवत को खोले और पत्नी बैठ जाए, बच्चे बैठ जाए, बच्चे ना भी बैठे, पति पत्नी बैठ जाए तो कथा कहनी, उसको भागवत को पढ़ना लग जाइए। एक पढ़े एक श्रवण करे, समझिए कथा हो गई। इसी को कथा कहते हैं। नित्यम भागवत सेवया। जरूर नहीं कि बड़े बड़ा पंडाल लगाकर करोड़ों रुपया खर्च करके 7 दिन भागवत किया जाए, 7 दिन भागवत हो जाए, उसके बाद फिर वही आदमी सिगरेट बीड़ी पी रहा है, शराब पी रहा है, मीट खा रहा है, सब कुछ कर रहा है। मीट शराब नहीं भी खाता होगा तो संसार में अपने उसमें आसक्ति में फंसा है, व्यापार धंधों में, ये पैसा इधर से लिया, उधर से लिया, इधर से चोरी किया, उधर से चकारी किया। बाद में 7 दिन बाद महाराज जी भी आते हैं, बोलते हैं हाँ ठीक है, बस बस ठीक है, कोई बात नहीं, 7 दिन बाद थोड़ा सा अपना पाठ पूजा कर दो, साल के बाद दान पुण्य कर दो, आपकी कथा हो गई। बस ऐसा नहीं, ये कथा नहीं है। ये केवल धन कमाने का एक साधन है। भागवत की कथा अपने नित्यम भागवत सेवा अपने घर पर बैठकर भागवत कीजिए। और ये दुर्लभ कथा, ये जो कथा है बहुत दुर्लभ है। भागवत पढ़ना, भागवत सुनना घर पर बैठकर, यही कथा है। ये कथा तब आती है जब कोटि जन्म समुत्थेना, कोटि जन्म करोड़ों करोड़ों जन्मों का जब पुण्य उदय होता है तब किसी को भागवत पढ़ने का, भागवत भागवत सुनने का, भागवत की कथा करने का अवसर प्राप्त होता है। और यहां तक जो शौनक आदि ऋषि तो कहते हैं कि श्रीमद् भागवत वार्ता सुनापि दुर्लभा। अरे ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है ये कथा। देवताओं को यह कथा नहीं मिली, शुद्ध गोस्वामी ने उनको रिजेक्ट कर दिया इस कथा का। और यहां पर श्रीमद् भागवत पुराण जो वैष्णव प्रिय है, वैष्णवों को ये भागवत है सबसे प्रिय भागवत भागवत है। क्योंकि इस भागवत के अंदर जो भक्त की जो भक्ति है, भगवान का जो रस है भक्त का और भगवान की दोनों का प्रेम का रस है, वो यहाँ पर भरा पड़ा है। केवल 10वें स्कंद में नहीं, 10वें स्कंद में जो भागवत का जो रस है, गोपियों का जो रस है, वो श्रृंगार रस है, ठाकुर की निकुंज लीला है। आजकल तो निकुंज लीला रास्ते में लोग ऐसे वैसे बेच रहे हैं जैसे चाय बिकती है। अरे गुरु लोग आज की ये निकुंज लीला ऐसी बातें नहीं होती हैं। निकुंज लीलाओं की आजकल बातें कर रहे हैं, लोगों को पता भी नहीं है। और गुरु भी ऐसे हैं, रात को आते हैं, सुबह को उसको निकुंज लीला के लिए मंत्र दे देते हैं, दीक्षा दे देते हैं। अरे निकुंज लीला ऐसी थोड़ी होती है क्या? निकुंज लीला तो चैतन्य महाप्रभु ने किसी से प्रकट ही नहीं की। केवल 3 साढ़े 3 आदमियों से बातें की थी उन्होंने, रामानंद रस, रुद्र मुद्र और सीखी महती और माधवी, बस। निकुंज लीला की बातें ऐसे नहीं होती जैसे आजकल चाय की दुकान की जैसे निकुंज लीला बिक रही हैं। यहाँ पर पहले कृष्ण निवेश, यहाँ पर जो रस है निकुंज लीला का अलग रस है, मगर बाकी का रस जो है, जितना भी रस है, जो शुद्ध गोस्वामी का और परीक्षित महाराज का, मैत्र मुनि विदुर जी का, शौनक आदि ऋषि और सूत गोस्वामी का, ये सब रस में है, सब रस ले रहे हैं भगवान की कथाओं का। और विशेषकर यहाँ पर जो परीक्षित महाराज कह रहे हैं शुद्ध गोस्वामी को, कृष्ण निवेश निस्संग मनस्य कलेवरम। अरे शरीर छोड़ने से पहले मैं किस तरह अपना मन है आसक्ति रहित होकर आपका, मेरा मन जो है मैं आपके चरणों में लगा दूं। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। अरे देखो राजा परीक्षित जो कि पूर्ण ही कृष्णमय है, वो पूछ रहा है यहाँ पर शुद्ध गोस्वामी को कि हे ब्राह्मण, मेरे को मेरा मन जो है संसार से आसक्ति से रहित हो जाए। अरे पहले ही रहित है वो तो।
पहले ही रहित है, जिन्होंने अपना राजपाट छोड़ दिया, एकदम छोड़ दिया, जिन्होंने कभी राजपाट करते हुए राजपाट से आसक्ति नहीं की, वो कह रहे हैं कि निवेश निस्संग। मैं किस तरह अपना मन कृष्ण के चरणों में लगाऊं? दो चीजें समझने वाली, एक और बात इसमें, एक और बात समझने वाली है, वो ये कि मृत्यु, यहां पर मृत्यु तो अवश्य होगी, हो रही है, होगी, सबकी होगी, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास नहीं होगी। और मृत्यु के लिए जो है, आप कभी देखेंगे कि लोग जब भी कोई मरता है तो शमशान घाट जाते हैं, तो सब अपने अपने लेक्चर देते हैं वहां पर, अरे ये तो बहुत सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। मरते हुए राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य करते हैं। कभी वो अर्थी कभी उठ गई ना, तो एकदम उनका राम नाम सत्य बंद हो जाता है लोगों को। तो राम नाम सत्य का वो लगा रहे हैं कि राम नाम सत्य जो है वो मृत्यु के समय ही गाया जाता है। अरे राम का ही नाम तो सत्य है। राम के बगैर, कृष्ण के बगैर और कोई नाम है ही नहीं, होता ही नहीं, और कोई बनाने वाला है ही नहीं, यही तो बनाने वाले हैं। और मृत्यु के लिए तैयारी कोई भी नहीं करता। और हमारे यहां पर परीक्षित महाराज है, मृत्यु के लिए तैयारी कर रहे हैं। 7 दिन में तक्षक नाग आकर डस जाएगा, मगर उनको उस बात की चिंता नहीं। यहां पर तो प्रश्न पूछ रहे हैं जो वास्तव में, जो गुरु के पास जाना होता है, तस्मात् गुरु प्रपत्ते जिज्ञासु श्रेयोत्तमम्, ये गुरु के पास जाने का तरीका है। अर्जुन को जब शोक हुआ, शोकग्रस्त होकर उसने कृष्ण को क्या पूछा? भगवान श्री कृष्ण को उसने ये नहीं पूछा, गुरु जी मेरे को जल्दी से दीक्षा दे दीजिए, मैं मरने वाला हूं। आजकल गुरु ऐसी भी दीक्षाएं देते हैं, मरने से पहले दीक्षा ले लो, बस स्टैंप लगा लो, ऐसे कुछ होने वाला नहीं। केवल धंधा है ये, दीक्षाओं का धंधा चलता है। यहां पर अर्जुन पूछता है कि मैं बहुत शोकग्रस्त हूं, तो वहां पर भगवान कृष्ण उसको ज्ञान देते, शिष्य से शादी मात्र प्रपन्नम। भगवान कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं कि ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान मैंने सूर्य देव को दिया, सूर्य देव ने विविश्वान को दिया, विविश्वान ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। इस तरह ये ज्ञान जय एवं परंपरा एवं राजस्व विदु स कारण में योग निष्ठा परंतपा। अब मैं ये ज्ञान तेरे को दे रहा हूं। यहाँ पर दीक्षा का कोई नाम वाम नहीं आया। उसी तरह यहाँ पर वो उनको प्रश्न पूछ रहे हैं, यहाँ पर जो परीक्षित राजा परीक्षित है, प्रश्न पूछ रहे हैं। और प्रश्न क्या है? जिज्ञासु श्रेयोत्तमम्, मेरे को उस परम तत्व के विषय में बताइए। तो ये परम तत्व विषय जो है भगवान कृष्ण के लिए, हमारे लिए मृत्यु का विषय सबसे गंभीर विषय है। मृत्यु के लिए ही तो सब प्रश्न कब उठे? मृत्यु के समय। अर्जुन के मन में प्रश्न कब उठा? जब मृत्यु सामने दिखाई दे रही है, सब अपने सबकी। उस मृत्यु के ऊपर ही ये प्रश्न हो गया कि सारी गीता बोली गई। और मृत्यु के समय ही, यहां पर राजा परीक्षित के समय, मृत्यु के समय ही ये भागवत बोली गई है। सारी भागवत जो है ये मृत्यु के बारे में ही, मृत्यु के समय ही बोलता। और मृत्यु ऐसा तत्व है जो हम हर समय उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। मृत्यु ऐसा नहीं है कि हम एक बार करेंगे। लोग बोलते मृत्यु एक बार होती है, मृत्यु एक बार नहीं होती, मृत्यु हर समय हो रही है। हमारा जीवन छूट गया है, हम मर चुके हैं। किसी के 50 साल का जीवन हो गया तो 50 साल उसके खत्म हो चुके, मर चुके हैं उसके, वो कभी वापस नहीं आएंगे, किसी मूल्य पे वापस नहीं आ सकते। और आगे एक एक क्षण हमारा मृत्यु की तरफ जा रहा है। वो बड़ी मृत्यु, छोटी छोटी मृत्यु, हर एक एक क्षण हमारी मृत्यु होती जा रही है, एक एक क्षण हमारी मृत्यु होती जा रही है। एक क्षण गया, अभी बात करते तो एक क्षण चला गया, फिर बात करते करते एक और क्षण चला गया, क्षण क्षण करते 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 समय आता है। तो यहां पर जो सबसे बड़ी जो बात आती है कि उसके अंदर यम यम वापी स्वभावन तजंते कलम, वो मृत्यु में कैसे अपने आपको भगवान के पास कैसे जाना है, ये यात्रा कैसे करनी है, मृत्यु के बाद की यात्रा, यही सबसे बड़ा काम है। उसके विषय में
गरुड़ पुराण में सब कुछ बताया गया है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। लोग उसको पढ़ना नहीं चाहते, डर लगता है लोगों को पढ़ने के। बोलते अरे नहीं नहीं, लोगों ने एक और भ्रम डाला हुआ है कि आप कभी मृत्यु, गरुड़ पुराण है वो पढ़ोगे, केवल मृत्यु के समय पढ़ना है, नहीं तो भूत आ जाएंगे। कई लोग ऐसे डरा देते हैं। ऐसी बात नहीं है, हमारे पीछे यहाँ पर पड़ा हुआ, मेरे पीछे अंदर ये यहाँ पर अंदर गरुड़ पुराण पड़ा हुआ है। उसमें कुछ ऐसी बात नहीं होती कि भूत आ जाएंगे, भूत भूत कुछ नहीं आते हैं, आपको मृत्यु के बारे में पता लग जाता है। और भगवान कृष्ण ने विशेषकर 8वां अध्याय जो है गीता का, जो 8वां अध्याय है, उसके अंदर विशेषकर भगवान कहते हैं, यम यम आपकी सुनवावं तजन्ते कलेवरं तम तम अवेति कौन्तेय सदा तद तद भाव भाव भाविता। अर्जुन, जिस तरह तुम्हारी बुद्धि होगी मृत्यु के समय, वैसा ही शरीर तुमको प्राप्त होगा। हमारी बुद्धि जैसे हम अपना जीवन का जो भी हम देखते हैं, जो भी हम करते हैं, जो भी हम सोचते हैं, मृत्यु के समय वो ही सामने आएगा। कई व्यक्ति बोल देते हैं जी, कोई व्यक्ति मर रहा है, हाँ जी मर गया जी, वो भगवान के पास चला गया। अरे भगवान के पास जाना इतना आसान नहीं है, वो स्वर्गवास हो गया। स्वर्ग, अरे स्वर्ग पहुंचना ही बहुत मुश्किल है। स्वर्ग तभी पहुंचोगे अच्छे कर्म किए होंगे तो। कर्म अच्छे किए नहीं, स्वर्ग की प्राप्ति कैसे हो जाएगी। और बोलते कि मृत्यु के समय हम सोच लेंगे, मृत्यु के समय अंत काल में मुक्तवा कलेवरम। भगवान कहते हैं गीता के अंदर कि जो अंत समय में जैसी जैसी आपकी भावना होगी, वैसा वैसा आपको शरीर प्राप्त होगा। आप मेरे बारे में सोचोगे, अंत काले मामे मुक्त समर्ण मुक्त कलेवरम, समर्ण करोगे किसका? मेरा, मेरा समर्ण, मामे अंत काले मामे मेरा स्मरण करोगे। कृष्ण कहते हैं जब शरीर छोड़ते हुए यह प्रयात संबद्ध भावम, तब मेरे भाव को प्राप्त करोगे तुम। तस्मात सर्वेशु काल मन में सुमरना युद्ध, भगवान ने आदेश दिया है। भगवान कहते हैं अरे अर्जुन, इसीलिए 24 घंटे सोचते रहो, मृत्यु कब आ जाए पता नहीं है। भगवान ने कहा है कि तस्मात सर्वेशु काल, सब काल सब जगह पर मेरे बारे में सोचते रहो 24 घंटे, और युद्ध करते रहो। मम सुमरना युद्ध, संसार एक युद्ध है। युद्ध केवल कुरुक्षेत्र का युद्ध नहीं, हम 24 घंटे अपने मन से संघर्ष कर रहे हैं। 24 घंटे कोई ना कोई हमको क्लेश, कोई ना कोई आदि व्याधि हमको बहुत तंग करती है। और भगवान कहते हैं कि मैं अर्पित मनोबुद्धि, अपना मन बुद्धि मेरे को अर्पित कर दो। और उसके बाद क्या होगा? अभ्यास नहीं, तुम्हारा मन बुद्धि नहीं हो रही, नहीं प्रभु बहुत मुश्किल है, आदि व्याधि बहुत है, मेरा मन मन नहीं हो रहा पे निवेश, तो उसके लिए भी भगवान ने एक और सुझाव दिया है। भगवान कहते हैं अभ्यास योग है ना युक्त है ना, अरे अभ्यास करो इसका। तुम्हारा मन मेरे में नहीं लग रहा, मेरे को पता है संसार में बहुत ये कष्टदायी संसार है, बहुत कष्टदायी है, नहीं मन लग रहा तुम्हारा, कोई बात नहीं, अभ्यास योग है ना युक्त है ना। ये जो योग है इसका अभ्यास करो। चेसान्य गामिना, अपना चित्त जो है अन्य दूसरी चीजों की चिंता को ट्राई करो, अभ्यास करो। और ये अभ्यास करना पड़ेगा। कई बार तो हमारे में एक और मन में बात आती, कई बार कोई व्यक्ति सोचते हैं अरे मैं तो बहुत भगवान की पूजा करता हूँ, भगवान इतना मेरे को कष्ट क्यों दे रहे हैं। हाँ, ऐसी बात नहीं है। भगवान की एक, हमारे हनुमान प्रसाद जी भाई जी एक बात कहते हैं, बोलते हैं अपने भक्त का कभी भी अमंगल नहीं करते भगवान। कई बार ऐसी समस्याएं आ जाती जीवन के अंदर कि घोर समस्याएं आ जाती है। जो साधारण व्यक्ति होते हैं, जो दूसरे लोग होते हैं, जो भक्त नहीं है, जो साधक नहीं है, वो आत्महत्याएं कर लेते हैं। वो आत्महत्या क्यों कर लेते हैं? क्योंकि उनको रास्ता कोई दिखाई नहीं देता है, और उनका मन इतना विचलित हो जाता है कि वो कुछ दिखता नहीं उनको, तो वो आत्महत्या कर लेते हैं। मगर भगवान को जो अर्पित होता है, भगवान के जो अर्पित होता है, भगवान उसके लिए अपनी योजना रखते हैं। और जो भी साधक है, छोटा साधक है, नया साधक है, पुराना साधक है, जो भी भगवान की तरफ एक बार भी आ गया, भगवान को हे प्रभु मैं आपका हूं, मैं बहुत कष्ट पा रहा हूं, तो समझ लो, कोई ये सोच ले कि हे प्रभु हे राधा रानी मैं आपके चरणों में हूं, अब मेरे मेरे मेरी डोर आपके हाथ में है बस, तो समझ लो आप उनकी योजना शुरू हो गई है। अब उसके लिए आप हमको भरोसा करना पड़ता है। हमारे ऊपर क्या है कि हमारा जो मन है, ये अनुभव बात कर रहा हूं मैं, कोई शास्त्र से बात नहीं कर रहा हूं।
हमारे मन में ऐसा भाव आता है, हम अपनी योजना भगवान को बताना चाहते हैं, भगवान आप करना कर चाहते हैं, ऐसा करो, एक काम करो ना, योजना हमारी, और आप ये हमारी प्लानिंग, हमारे हमको बनाने दो ना अपनी प्लानिंग। हमको भगवान की प्लानिंग पे भरोसा नहीं होता है। और दूसरी बात, जैसे हमारे में कहावत है कि हथेली पे सरसों उगाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अभी की अभी इस हथेली, बस ऐसे हथेली रखें, उसके ऊपर एकदम सरसों उगने लग जाए, एकदम बस निकल जाए सरसों हमारी, बस एकदम। वो जो सरसों के एक, आप कभी वो नवरात्रि में बनाते हैं, जो माता जी की पूजा करते हैं, तो वो एक कटोरा सा होता है, उसमें वो बीज डाल देते हैं, तो उसको उसको बनने में 2-3 हफ्ते तो लग जाते हैं ना। तो मगर उसी तरह जब हमारे को कुछ आदि व्याधि आती, जो हम भगवान के में हमको इतना भरोसा नहीं होता, मगर भगवान अपनी प्लानिंग अपने हिसाब से बनाते हैं। भगवान की योजना कभी केवल टेम्परेरी योजना नहीं होती, भगवान परमानेंट योजना बनाते हैं अपने भक्त के लिए। और उसके लिए जो योजना चलती है, वो थोड़ा सा उनके भरोसे पर छोड़ दो। जो भी भक्त है, नया है पुराना है, थोड़ी भक्ति करता है, पापी है तापी है, ठाकुर जी सबके लिए हैं। ये नहीं है कि ठाकुर जी केवल अपने भक्त के लिए हैं, पापी तापी सबके लिए हैं। मगर पापी तापी भगवान को ढूंढता नहीं है, बस यही फर्क है। कभी वो भी ढूंढे तो उसको भी भगवान मिल जाते हैं। इसलिए भगवान ने कहा, अपि चेसु दुराचारो भजते मम नंदिभाग साधुरे सुमंद्र सविज्ञ विवस्तो ही सहा। भगवान ने विशेष कर ये बात कही है कि अपि चेसु दुराचार, जो दुराचार से दुराचार है, भगवान की शरण में आ जाए। क्षिप्रम धर्मात्मा शांति निगच्छति कौन्ते प्रज्ञान ही नामे भक्ता प्रणश्यति। अरे अर्जुन, तू जाके बोल दे कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा। अपि चेसु, दूर से दुराचार व्यक्ति जो है, वो भी मेरी भक्ति करेगा, उसको साधु मान लो। मगर यहां पर ध्यान रखना एक बात, जो दुराचार से दुराचार, पापी तापी गंदा कैसा भी आदमी हो, वो भगवान के पास शरण में आ जाए, जो नहीं वो 64 माला करने लग जाएगी दिन में आके, थोड़ा सा, हे प्रभु मैं आपका बस दास, मैं संसार में फंस गया हूं। सुबह को आके भले एक बार भी बोलती हर रोज सुबह, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, मेरे को आपकी पाठ पूजा नहीं आती, बस इतना कहने से समझ लो वो भक्ति उसकी शुरू हो गई है। उसको भी भक्त मानना चाहिए, उसको साधु मानना चाहिए। मगर कोई भक्त, कोई व्यक्ति साधक, कंठी माला, खूब माला वाला चल रही है, खूब गीता के श्लोक आ रहे हैं, भागवत के श्लोक आ रहे हैं, अंदर से वो कुकर्म कर रहा है, कोई स्त्री गामी हो गया है, कोई हेरा फेरी धन की संपत्ति की, कोई नशा भांग ये वो कर रहा है, ऊपर से साधु दिखाई दे रहा है, तो वैसा व्यक्ति को साधु नहीं कहा जा सकता, वो ढोंगी कहा जाएगा। भले खूब उसके वो गुरु बना हो, भले कुछ भी हो, वो ढोंगी कहा जाएगा, उसको साधु नहीं माना जाएगा। ये जो श्लोक है अभी चेसुदाचार, उसके लिए नहीं है। अपि चेसु दुराचारो भजते मन साधु सम्यक विवस्तु से। कभी कोई गिर जाए, कोई साधु किसी किसी दुर्घटना से, वो कभी अपने भक्ति से गिर जाए या पाप में लिप्त हो जाए, मगर फिर आगे रोए ठाकुर को सामने, अरे देखो कितना दुष्ट हूं, मैंने, आपने मेरे को अवसर दिया भक्ति करने का, और मैं दुष्टता से गिर गया, और फिर अपने एकांत में बैठकर रोए 24 घंटे, उसको भी साधु गिना जाएगा। तो यहां पर निवेश जो हमारा मन है, कलेवरम, अंत काल में भगवान के चरणों में मन लगाना, ये साधारण बात नहीं है, इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। छोटा मोटा दुख आ जाता है, बीमारी आ जाती है, कुछ भी छोटी मोटी बीमारी भी आ जाती है, भगवान में मन नहीं लग सकता, स्थिर नहीं होता है भगवान में मन। तो जब मृत्यु आती है, तो शास्त्र कहता है कि जैसे करोड़ों बिच्छू डंग मारते हैं। कभी आप देखो, कोई वृद्ध माता पिता या कोई शरीर छोड़ने के अवसर पर किस तरह कष्ट पाता है शरीर में, तो अभी वो शुरू शरीर में, बच्चे अपने माँ बाप को देखते हैं कि पिताजी बहुत बूढ़े होकर हॉस्पिटल में बैठे,
कराह रहे हैं, दर्द से कराह रहे हैं, सिर में दर्द है, पांव में दर्द है, यहाँ पर दर्द है, वहां पर दर्द है। ये दर्द तो छोटी सी है। बोलते हैं जब शरीर छूटेगा तो हजारों जैसे बिच्छू डंक मारते हैं, वैसा वैसा अनुभव होता है। और वैसे उस अवस्था में ठाकुर के प्रति ध्यान लगाना हो जाएगा क्या? हो सकता है। जिसने संसार में अभ्यास किया हो उसके लिए ठीक है, जिसने नहीं किया उसको उसका मन नहीं लग सकता है। हमारे एक भक्त होते थे वृंदावन में, आंध्रा प्रभु। तो कई बार उन्होंने कोई कष्ट ना हो तो मगर कष्ट तैयार करते थे कि ऐसा कष्ट हो, ऐसा उसको कोई हो, ताकि वो अपना मन जो है उस कष्ट में भगवान की तरफ स्थिर कैसे कर सके। आप करके देखना, कभी आपके सर दर्द हो रहा हो और भगवान का नाम लेना हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। या मन कभी किसी परिवार वाले ने किसी किसी तरह से कोई कष्ट, मन में कोई क्लेश हो, कोई आदि व्याधि हो, तो भगवान की तरफ मन लगता नहीं है। उस समय भगवान की लीला स्मरण करना कितना कठिन है, ये अभ्यास करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो कृष्ण विषय निस्संग मनस्र कलेवरम, तो यहाँ पर परीक्षित है, वो भगवान श्री सॉरी सुखदेव गोस्वामी जी को पूछ रहे हैं कि आप मेरे को कथस्य महाभाग, हे महाभाग, हे भाग्यवान, हे सुखदेव गोस्वामी, आप मेरे को बताइए, मेरे को ज्ञान दीजिए, मेरे को कथा बताइए, जिस तरह मेरा मन जो है कृष्ण में निवेश हो सके, मेरा मन जो कृष्ण में स्थिर हो जाए। मैं कई बार, और एक और बात यहाँ पर इस श्लोक जब मैं पढ़ता हूं तो एक और बात मेरे को याद आती है कि जब हमारी, मान लो, अवस्था अनुकूल है, फेवरेबल है जीवन में, ठीक है, अच्छा, हम कुछ कई बार प्रसन्न होते हैं, कई बार दुखी होते हैं। जब मन प्रसन्न है किसी भी बात से, बच्चों से या किसी भी तरह से, कोई आदि व्याधि तंग नहीं कर रही, वो सबसे बड़ा अनुकूल समय है। तभी तुरंत भगवान का नाम जप कर लो। भगवान का नाम तो 24 घंटे लो। मगर जब गाड़ी अच्छी चल रही है तो तभी तो समझो कि गाड़ी को भगा लो। क्योंकि जब गाड़ी थोड़ी सी पुरानी हो जाएगी, बूढ़ी हो जाएगी, थोड़ी सी खट 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 करने लग जाएगी, तो फिर गाड़ी को भगाना थोड़ा सा समस्या हो जाती है। और गाड़ी कभी आगे ट्रैफिक व्रैफिक आ गया तो फिर गाड़ी चलनी, भगा नहीं सकते। तो इसी तरह भक्ति में जो भी समय है वो जल्दी से जल्दी उसको लगाकर जितना भी नाम जब हो सके, अच्छी अवस्था में, अनुकूल अवस्था में, जितना भी, बीमारी में नाम नहीं लिया जा सकता। बीमारी में जब नाम लेते हैं भक्त, कई बार मैं आपको बताता हूँ भक्तों को, बीमारी में जो नाम दिया जाता है या आदि व्याधि में नाम लिया जाता है, वो संकट को हारने के लिए लिया है। प्रभु मैं फंस गया हूँ, अच्छा है, वो भी अच्छा है। द्रौपदी ने पुकारा है, पांडवों ने पुकारा है, कुंती ने पुकारा है, आप और हम भी पुकार सकते हैं। मगर इस अवस्था में जब पुकारते हैं तो हमको किसी ना किसी तरह, है प्रभु मेरे को बचाओ, सबसे बढ़िया है। उससे ऊपर और कोई बचाने वाला है नहीं, उन्हीं को पुकारा जाना चाहिए। ये आती हैं घड़ियां, आती हैं, आएंगी, आती रहेंगी, क्योंकि ये संसार ही ऐसा है, दुखमय है, दुखालय शाश्वतम। तो इसलिए विचलित मत होइए। जब भी कभी किसी में ऐसी ऐसी आदि व्याधि आ जाए तो भगवान को पुकारो, हे प्रभु मैं फंस गया हूं, मेरे को बचाओ, निकालो। गज ने पुकारा, गजेंद्र ने पुकारा, सबने पुकारा, भक्त पुकारते हैं, आप पुकारिए, कोई बात नहीं। मगर जब परिस्थिति, जब कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, अनुकूल परिस्थिति है, तब तो भगवान की प्रसन्नता के लिए, हे प्रभु देखो आपने मेरे को समय दे दिया है, मैं किस तरह आपको प्रसन्न करूं। तब भगवान को ऐसा पुकारो जिस तरह उस परिस्थिति में परिकार, प्रतिकूल अनुकूल में, प्रतिकूल परिस्थिति में भगवान को पुकारना पड़ेगा, हे प्रभु मैं फंस गया। और जब अनुकूल परिस्थिति हो, हे प्रभु, हे राधा रानी, कैसे मैं आपको प्रसन्न कर सकूं। थोड़ा सा समय आया है, पता नहीं कितनी देर ये गाड़ी अच्छी तरह से चलती रहेगी, कब अटक जाए, कब गाड़ी गाड़ी का पंचर हो जाए, कब यहाँ पर मशीन में खटपट होने लग जाए। तो इसलिए अब चल रही है, भाग रही है, प्रभु मैं किस तरह आपकी सेवा कर दूं, इस शरीर में, इस पल को मैं छोड़ू ना।
तो इस तरह जो अपना जो अभ्यास है, प्रतिकूल अवस्था में, अनुकूल अवस्था में, फेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन, दोनों कंडीशन में अपने को समय निकालना नहीं है। समय जो जीवन को जो उद्देश्य है, ये इसीलिए आगे जो जो परीक्षित कह रहे हैं, शब्द शब्द से नित्यम ग्रंथ सर्वचेष्टितम कालेन निर्देशन भगवान विष्टे हृदय है। जो लोग इस तरह प्रभु को पुकारते हैं, जो इस तरह कृष्ण को पुकारते हैं, नित्य नित्यम गणतः, नित्यम, नित्यम कहते हैं 24 घंटे। नित्य ये नहीं होता कि नित्य स्नान किया तुमने। हमारे पंजाब में एक बात होती है, हम बचपन में सुनते थे, तो नित्य स्नान करते हो कि हर रोज स्नान करते हो, ऐसा नहीं है। नित्य, नित्य कहते हैं 24 घंटे, पल पल को नित्य। शुद्ध श्रद्धा, श्रद्धा के साथ जिस तरह अनुकूल परिस्थितियों, प्रतिकूल परिस्थितियों, दोनों परिस्थितियों में पुकारो भगवान को। जब जब जरूरत में पुकारना पड़े, और जहां अच्छी परिस्थिति है, भगवान को खूब भोग लगाइए, खूब हार पहनाइए। और ठाकुर जी मैं किस तरह आपको अच्छा हार पहनाऊं, किस तरह आपके लिए एक स्तुति करूं। तो जब इस भाव में, दोनों भाव में, जीवन के सुख और दुख में दोनों तरफ कृष्ण को पुकारते हैं, शब्द श्रद्धा श्रद्धा के साथ भगवान कृष्ण की लीलाओं को सुनते हैं, नित्य गणता, और उसको उसका उसको जो है जो गुणगान करते हैं, काले निर्देश भगवान विष्णु हृदय। तो यहाँ पर परीक्षित कह रहे हैं, हे हे शुभदेव गोस्वामी, भगवान तुरंत उसके हृदय में आके बैठ जाते हैं। भगवान तो हमारे संग है, परंतु तुरंत बैठ जाते हैं भगवान आकर। अरे मेरा भक्त मेरे को हर अवस्था में पुकार रहा है। तो आप पूछेंगे कि शास्त्र में तो कहा है कि जो भगवान है वो हृदय में ही बैठे हैं। हाँ, हृदय में बैठे हैं, परंतु वहां पर किस तरह विराजमान होते हैं, जैसे एक आ, स्वच्छ जगह है, वहां पर भगवान अनुभव होने लग जाता है। दूसरे शब्दों में देख लीजिए, जो जब हृदय गंदा है तो उसमें भगवान की अनुभूति नहीं होती, अनुभव नहीं होता, उनको फील नहीं कर सकते आप। जैसे आपने कोई ग्लव्स पहने हो और आपको महीन सी बारीक सी कोई चीज को टच करना है, तो आपको टच नहीं होगा, पकड़ी नहीं जाएगी। जो सुई है, पकड़ी नहीं जाएगी। कोई बारीक सी चीज पकड़नी नहीं पकड़ी जाएगी, आपको ग्लव्स उतारना पड़ जाएगा। उसी तरह ये माया का जो ग्लव है, ये उतारना पड़ता है ठाकुर को अनुभव करने के लिए। चित गंदा है, शीशा गंदा है, तो शीशा गंदा देखिए आप अपने उसमें अपना चेहरा देखिए, आपको चेहरा दिखाई नहीं देता, क्योंकि शीशा गंदा है, दर्पण गंदा है। तो उसको साफ कर लीजिए, दर्पण को साफ करिए। जब आप दर्पण को साफ करते हैं तो हमको उसमें अपना चेहरा दिखाई देने लग जाता है। तो इस चित्त में ठाकुर जी विराजमान है। दृष्टा अनुमंता भक्ता भुक्ता महेश्वर, भगवान कहते हैं मैं हृदय में बैठा हूं। हृदय अर्जुन तिष्ठति। अरे अर्जुन मैं हृदय में बैठा हूं, दूर नहीं हूं मैं, गोलोक बहुत दूर है। आप कभी देखो वो जो आजकल वो जो गैलेक्सी या जो यूनिवर्स की फोटो देखो, तो हजारों करोड़ों गैलेक्सीज हैं, हजारों करोड़ों, और इतने इतने बड़े ग्रह हैं, इतने इतने बड़े प्लैनेट्स हैं। कैसे पार करेंगे इसको, ये भौतिक संसार को कैसे पार करेगा जीव। और उसके बाद फिर आगे ब्रह्म ज्योति आएगी, उस ब्रह्म ज्योति के बाद फिर बैकुंठ आते हैं, उन बैकुंठों में सबसे ऊंचा बैकुंठ गोलोक धाम है। अरे कैसे पहुंचेंगे, अरे वहां पर पहुंच देखेंगे कैसे कृष्ण को। अरे वो बोलते गोलोक एक निवष्टि अखिल आत्मभूतो। मैं संग में बैठा हूं, मैं गोलोक में भी बैठा हूं, तुम्हारे संग संग चल रहा हूं, एक एक प्राणी के संग संग चल रहा हूं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसका दिया है कि स्वयं कृष्ण कहते हैं मैं तेरे को बताता हूं। चेतो धन ब्रह्माज्ञम बब महादावा निवारणम क्षय कर चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम अन्नदावधिवर्णम प्रतिवर्ण पूर्ण साधम। तो भगवान कृष्ण, कृष्ण मंदिर, श्री कृष्ण संकीर्तन, भगवान कृष्ण का जो संकीर्तन है, भगवान कृष्ण के नाम, ये जो नाम है विष्णु के नाम, हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही केवलम कलो नास्ते 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 गतिरन्यथा। और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं। किसका नाम? केवल कृष्ण का नाम, केवल विष्णु का नाम, केवल विष्णु का नाम, केवल विष्णु का नाम।
आज आजकल तो हमारे वृंदावन में भी ऐसे ऐसे गुरु पैदा हो गए हैं जो बोलते हैं तुम राधा राधा नाम लो, वाहे गुरु लो, शिव लो, दुर्गा लो, किसी का मर्जी नाम लेते रहो। अरे इससे नहीं चलेगा। दुर्गा का नाम देने वाला दुर्गा देवी धाम जाता है, शिव का नाम लेने वाला शिव लोग जाता है, वाहे गुरु का लगा के ब्रह्म ज्योति में जाके फंसेगा। राधा रानी का नाम केवल जो है वो वैकुंठ में जाएगा, राम जी का नाम अयोध्या में जाएगा। ऐसे कैसे सब नाम कैसे हो जाएंगे। चैतन्य महाप्रभु ने घोर खंडन किया है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा रानी कृष्ण है, और वहां पर उस अवतार में भगवान कह रहे हैं कि तुम ऐसे ये सब इधर उधर के नाम नहीं ले सकते हो। और यहाँ पर आजकल गुरु तैयार हो गए हैं, और लोग भी करोड़ों की संख्या में जाते हैं ऐसे लोग गुरुओं के पास। उससे नहीं मिलेगा। वो सही माल नहीं है, सस्ता माल है ये। महंगा माल जो है, महंगी जो बात है, वो तो केवल चैतन्य महाप्रभु ने दी है। जो आजकल ये गुरु नाम वाम दे रहे हैं, राधा का भी लो, वाहेगुरु का भी लो, फलाने का भी लो, उसका भी लो, उसका भी, इससे कुछ नहीं होने वाला। चैतन्य महाप्रभु ने खंडन किया इस बात का। हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही केवल, केवल विष्णु का नाम, केवल विष्णु का नाम, केवल विष्णु का नाम। भले सीताराम लो, भले लक्ष्मी नारायण लो, लक्ष्मी नरसिंह लो, केवल विष्णु का नाम, और किसी का नाम नहीं, और किसी देवता का नाम नहीं, किसी गुरु गुरु का नाम नहीं, केवल विष्णु का नाम। हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम, 3 बार कहा है। कलो नास्ते, कलयुग के अंदर और कोई रास्ता नहीं। कलो नास्ते और कोई रास्ते, कलो नास्ते और कोई रास्ता, 3 बार बोला गया है। और एक मंत्र जो है, उस मंत्र में सारे विष्णु के नाम आ जाते हैं। टोटल विष्णु के नाम, सारे जितने भी मंत्र हैं, सब देवताओं के सबके सब मंत्र उस मंत्र के अंदर सम्मिलित हो जाते हैं। वो मंत्र जो है कलि संतन उपनिषद में श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो मंत्र है, इति शोष्टम नाम नाम कलिकल्मषनाशनम नाते पत्रोपाय सर्वदेशु दृश्यते। स्पष्ट कहा गया है कलि संतन उपनिषद में कि ये जो 16 अक्षर है, ये 16 नाम जो है, 16 अक्षरों का जो नाम है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इति शोष्टम नाम नाम कलिकल्मषनाशनम, ये कलयुग का प्रभाव खत्म कर देते हैं। नाते पत्रोपाय सर्वदेशु, और किसी और जितने भी वेद शास्त्र हैं, चारों वेदों में 18 पुराण रामायण, इससे ऊपर कोई रास्ता ही नहीं है। कोई और नाम की बात तो अलग छोड़ो, कोई और रास्ता ही नहीं है। हरे नाम, राधा रानी का नाम भी हरे, उसी के अंदर राधा रानी, अकेला राधा राधे भी जपे तो वो भी इसके अंदर आता है। राधे राधे का नाम भी नहीं जपने की जरूरत है, इसमें केवल इसी मंत्र से चैतन्य महाप्रभु ने जपा है। और चैतन्य महाप्रभु जो है कि जो राधा कृष्ण नहीं करना, श्री कृष्ण चैतन्य, राधा रानी स्वयं ये मंत्र आके दे रही है, और हम लेते नहीं हैं। मगर हम गोबरेला की तरह सब कुछ और इकट्ठा कर रहे हैं संसार में। संसार में जितनी भी वस्तुएं हम इकट्ठी करते हैं, वो तो मृत्यु के समय कलेवरम छोड़ना पड़ेगा, मगर ये साथ में जाएगा। आपने कभी बरसात का महीना हो, गांव में आप जाइए, आपको शहरों में तो नहीं मिलेगा, गांव में आप जाइए तो आपको गोबरेला दिखाई देगा। गोबरेला एक छोटा सा कीड़ा होता है, वो अपने छेद में से निकलता है बरसात के दिनों में। जहां गोबर होता है उसको गोबर बहुत पसंद है, उस कीड़े को गोबर बहुत पसंद है। तो वो कीड़ा क्या करता है, गोबर को खाता है और गोबर को इकट्ठा करता है, तो फिर वो छोटी सी गोली बन जाती गोबर की। तो जब अपने छेद सुबह सुबह निकलता है तो सारा दिन वो गोबर को इकट्ठा करता है कि अब मैं ये गोबर घर पे लेके जाऊंगा। ये गोबर मेरी, जहां पर मैं बिल में रहता हूँ ना, चेक में अंदर, वहां पर तो खाने के लिए भी व्यवस्था करनी है। तो वो आता है गोबरेला, बाहर निकलता है सुबह को, और फिर उधर उधर से जहां पर उसको वो जो गोबर दिखाई देता है तो उसको खाता भी है साथ में, और उसको इकट्ठा करते 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 वो इतना बड़ा गोला बन जाता है, इसलिए गोबरेला कहते हैं उसको। तो जब वो बड़ा सा बन जाता है तो उसको धक्का मार मार कर, धक्का मार मार कर, मार मार कर
वो अपने जहां पर वो रहता है ना, बेल जहां पर उसकी गुफा होती है, जहां पर छेक जिस जहां पर रहता है, जब वहां पर आता है तो फिर क्या देखता है कि वो जो उसका बड़ा जो जो बॉल बना हुआ है ना गोबर का, वो धकेल धकेल के तो बेचारा लेके आया। पहले तो सारा दिन उसने मेहनत किया उसको गोल करते 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 करते, फिर धकेल के लेके आता है। और धकेल के लेके जब देखता है कि अंदर नहीं जा सकता, तो उसको वहीं छोड़ के जाना पड़ता है। उसको उसको छोड़ जाता है, फिर वापिस इसे चला जाता है। दूसरे दिन फिर आता है, फिर वो गोल 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 गोबरेला बनाता है, फिर उसको छोड़ के चला जाता है। तो जीवन का जो संघर्ष है वो हमारे साथ यही है। हम जीवन में संग्रह करते हैं, मगर मृत्यु के समय वो सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। अब क्या करें, तो उसको ना रखें? नहीं, रखिए, जरूर रखिए। करना पड़ेगा, जो दिया है ठीक है, ठाकुर ने दे दिया है, ठाकुर ने अच्छा घर दे दिया तो कोई बात नहीं, यूज कर लो ठाकुर की सेवा में। धन संपत्ति दी है तो ठीक है, ले लो, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। निर्बंध कृष्ण संग युक्त अगर आप उचित है, मगर कृष्ण की सेवा में लगा लो, साधु सेवा में लगा लो, तीर्थ यात्रा पे चले जाओ। सुविधा है तो बहुत अच्छा है, सुविधा नहीं है तो जो भी सुविधा है, जितनी भी सुविधा है, हर एक क्षण को भगवान कृष्ण की सेवा में लगा लो। और उसके बाद यहाँ पर जो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इस तरह अनुकूल परिस्थिति में और प्रतिकूल परिस्थिति में जो परीक्षित है, वो कहते हैं, हे सुखदेव गोस्वामी, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ सुखदेव गोस्वामी, जो भक्त इस तरह अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में जो कृष्ण का भजन करते हैं और जो भगवान को नित्य इस तरह उनकी उनका सुन गुणगान करते हैं, श्रवण कीर्तन करते हैं, कृष्ण तुरंत उनके हृदय में आके बैठ जाते हैं। प्रविष्टम कर्म 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 रंध्रे नहा। किस तरह कृष्ण प्रविष्ट करते हैं? कर्म रंध्रे नहा, कानों के थ्रू, कानों के रास्ते से। स्वाना भावरो सोर महा द्रोति श्रम कृष्ण सलिल सी यथा श्रद्धा। कृष्ण अपने भक्त के लिए कथा में एक श्रोता, एक एक वक्ता, श्रोता सुनने वाला, वक्ता बोलने वाला, मगर दोनों को सेम ही लाभ होता है। ये नहीं है कि जो वक्ता है उसको ज्यादा लाभ होगा। वक्ता को एक लाभ है कि भक्ता उसकी सेवा कर रहा है। जो वक्ता ये सोचता है कि मैं गुरु बन गया हूं, अरे मेरे ये इतने चेले हैं सुनने वाले, समझ लो, अभी उसको उसको भक्ति का सूत्र पता नहीं है। भले उच्च सीट पर बैठकर वो वक्ता है, वो भगवान की कथा कह रहा है, मगर जो सुना रहा है, सुनने वालों की वो सेवा कर रहा है। ये बहुत बड़ी सेवा है, ये भाग्य से मिलती है सेवा किसी को। कि उन प्राणियों की सेवा कर कर उनके कानों के थ्रू, जब शुद्ध भाव से, पैसे से नहीं, जो कथा में पैसा लेता है, जो कथा करने का पैसा लेता है, समझ लो वो कथा नहीं है, हो ही नहीं सकती, होती ही नहीं है। आजकल जितनी कथाएं हैं वो कथाएं नहीं है। जो कीर्तन में पैसा लेता है, कीर्तन करने आते हैं, आजकल चलता है कीर्तन, कीर्तन करने आते हैं हजारों लोग, खूब हरे कृष्णा चल रहा है, खूब वहां पर लोग आ रहे हैं, पैसा देकर कीर्तन करते हैं, वो कीर्तन नहीं है। हमारे भक्ति सरस्वती ठाकुर महाराज कहते हैं वो कीर्तन नहीं है, वो कृष्ण कीर्तन नहीं, वो मनी कीर्तन है। मनी 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 मनी, पैसा 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 पैसा। कथा जो होती है, कृष्ण की जो कथा है, नारायण की जो कथा है, विष्णु की जो कथा है, वो केवल और केवल शुद्ध भाव से, बगैर पैसे से, बगैर लालच से, बगैर धन संपत्ति से, बगैर, ये केवल और केवल शुद्धता के लिए आदान प्रदान है। शरणम कीर्तन विष्णु स्वर्णम पास्यम अट्न बंधन दासम सख्यमात्म निवेदनम। ये जो कथाएं हैं, प्रहलाद महाराज ने कभी पैसा नहीं लिया, नारायण जी ने कभी पैसा नहीं लिया, शुभदेव गोस्वामी ने पैसा नहीं लिया, सुध गोस्वामी जी ने पैसा कभी नहीं लिया, चार कुमारों ने कभी पैसा नहीं लिया, ब्रह्मा जी ने पैसा नहीं लिया। मगर आजकल कथा वाचक साहब कोई 10 लाख दो, 20 लाख दो, ये कथा है ही नहीं। शुद्ध भाव से जो कथा होती है, जो शुद्ध भाव से, जैसे डोंगरे जी महाराज कथा करते थे, कभी कथा का पैसा नहीं लेते। माँ बाप ने उनकी, मैंने आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ उनकी कथा, मगर आनंद आता है मेरे को बताने में, रोमांच होता है उनके बारे में जब सोचते हैं तो। माँ बाप ने बोला बेटा तुम कथा कर रहे हो भागवत की, ऐसा करो शादी कर लो।
ठीक है, जैसे आपकी इच्छा है, विवाह कर लिया, धर्म पत्नी घर में आई, पहली रात उसको बोला तेरे को बच्चे की इच्छा है क्या कोई? अधिक पत्नी को होगी, ठीक है। अच्छा ठीक है, तुमको बच्चे की इच्छा है, तो ईशा कहते हैं हम शारीरिक संबंध तभी बनाएंगे जब तुम 108 कथाएं मेरी सुन लो। तो डोंगरे महाराज जी की पत्नी ने आज्ञा मानी। 6 साल लग गए उनको कथाएं करते हुए। कथा करते थे, पैसा कभी नहीं लेते थे कथा करने का। भागवत करते थे 7 दिन की, मगर पैसा कभी नहीं लिया था उन्होंने कभी भी। एक केवल तुलसी का पत्र लेते थे। और लोग आकर जहां पर जो जो भागवत के आके दान पुण्य कर जाते थे, वहां के जो लोग थे उनको बोलते थे इनको बांट दो, यहाँ पर साधुओं को दे दो, जिसकी यहाँ पर मेरे को वहां नहीं लेते थे। इसको कथा कहते हैं। ऐसी कथा जो आती है वो वो प्रविष्ट कर्ण रंध्रेणा, वो कानों के रास्ते से जाकर यहाँ पर बैठ जाती है। धुनोति शमलम कृष्ण, वो अपना मन को धो देती है। जो गंदा मन है उसको धो देती है। कैसे? जैसे शरद, जैसे बरसात आती है ना, जैसे शरद ऋतु में जल आती है तो गंदा पानी अपने आप छट जाता है। बरसात आती है, उसके बाद फिर शरद ऋतु आती है और उसमें पानी साफ हो जाता है। तो जब शुद्ध भक्त की कथा, बगैर पैसे वालों की कथा जो होती है, वो कथा शुद्ध, जिसने जो स्वयं साधक उस तरह कथा का, जो भगवान कृष्ण का जब उसको अपने जीवन में ढालता है, और वो जब उनके मुखवार बिंद से जब कथा निकलती है तो हमारे कानों के थ्रू जाकर हमारे हृदय में जाती है और हमारे हृदय को धो देती है। और जब उसको धुनोती शमलम कृष्ण, तो कृष्ण का अनुभव होने लग जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, यहाँ पर जो परीक्षित महाराज शुक्ल गोस्वामी को कह रहे हैं। तो इसलिए जो भगवान की जो कथा है हमेशा शुद्ध भक्त के मुख से सुननी चाहिए। शुद्ध भक्त का अर्थ क्या होता है? ये नहीं क्योंकि 50 साल से हरे कृष्णा कर रहा है तो वो बोलेंगे ये शुद्ध भक्त हो गया। या किसी ने 10 20 50 माला डाल ली, कोई जटा जूट रख लिया और लाल कपड़े पहन लिए, उससे शुद्ध भक्त नहीं होता। शुद्ध भक्त जब होता है जब द्वंद से विमुक्त हो जाता है व्यक्ति, इस संसार के द्वंद से विमुक्त हो जाता है। बीतराग भय क्रोधा सिद्ध धीर मुनि रुच्यते। तो जो राग को, और बीत राग भय क्रोधा, सुखेशु अनुदिग्न मना, सुखेशु विक्षप रहा, दुखेशु अनुदिग्न मना, सुखेशु विक्षप रहा, बीत राग भय क्रोधा सित धीर मुनि रुच्यते। जब वो मुनि इस अवस्था में पहुंच जाता है, भगवान की शुद्ध अवस्था में, जिससे कुछ संसार से लेना देना नहीं होता, उसका केवल एक ही धन होता है, वो धन है श्री कृष्ण के चरण कमल। और वो धन है केवल कृष्ण की प्रसन्नता, राधा रानी की प्रसन्नता, केवल नारायण की प्रसन्नता। जो व्यक्ति इस भाव से भगवान की भक्ति करता है, उस भक्त के मुख से जब भागवत सुनी जाती है तो उससे हमारा मन है वो धुनोति शमलम कृष्णा सलील से यथाश्रद्धा। उसमें कहते हैं यहाँ पर शुभ परीक्षित महाराज कह रहते हैं कि उनका जो जो मन है धुनोति शमलम, सब गंदगी निकल जाती है। कृष्ण 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 थी जो मम सुमते नित्य जन्म तथा नरकादपि उद्रा में। हम जो इस तरह कृष्ण कृष्ण जब पुकारते हैं, हे कृष्ण, तो 24 घंटे, बहुत आसान आसान चीज है भगवान की प्राप्ति करना। और कलयुग में विशेषकर ये जो कलयुग में प्राप्ति है वो है केवल भगवान कृष्ण का नाम लेना, उसको पकड़ लो बस। नाम जो है, नाम को पकड़ लो। नाम कभी आपको धोखा नहीं देगा, कभी धोखा देता नहीं, कभी नहीं देगा। और जिस नाम को किसी तरह, लाख नाम लिया नहीं दे सकते, मुंह से जीभ से रटते रहो नाम। और 24 घंटे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस तरह नाम लेते लेते। और अगला आगे का जो हम आज 5 श्लोक हमने परीक्षित महाराज ने प्रश्न जो है वो पूछ रहे हैं। और अभी साथ में यहाँ पर अपना जो उनका मन का विचार है, परीक्षित महाराज जो है वो शुद्ध गोस्वामी को यहाँ पर मन का विचार उन्होंने प्रकट किया है। और प्रश्न ये पूछा है कि मैं किस तरह अपना जो जो मन में भगवान कृष्ण में लगाऊं। तो हे सुद गोस्वामी जी, मेरे को कथा कहिए। और उस कथा के विषय में अपना विचार प्रकट किया कि इस कथा जो है, जो नित्य कथा करता है उसके हृदय में भगवान आकर बैठ जाते हैं। और ये जो भगवान है कथा के माध्यम से, कानों के माध्यम से आके हृदय में विराजमान हो जाते हैं।
और मन का जो गंदगी है वो धुल जाती है और भक्त को भगवान की अनुभूति होने लग जाती है। आगे का जो श्लोक आएगा वो दोतात्मा पुरुष कृष्ण पाद मूल न मुंचन्ति मुक्त सर्परिक्लेश पांत सब शरणम यथा, उसका हम अगले जो शनिवार को उसका व्याख्या करेंगे। तो वो बहुत अच्छा ये जो है कि भगवान जो अनंत की जो दोतात्मा पुरुष जो भगवान के चरण कमलों को जो पकड़ता है तो मुक्त सब परिक्लेशा किस तरह वो सब क्लेशों से मुक्त हो जाता है, उसके विषय में जो है हम जो चर्चा है अगले शनिवार करेंगे। और हमारी जो गीता का जो हमारा जो प्रवचन है जो बुधवार को उसके ऊपर हम बुधवार को उसके विषय में हम चर्चा करें। किसी का कोई प्रश्न हो तो मैं दे सकता हूँ, कोई कोई व्यक्ति कुछ पूछना चाहता है, कोई भक्त कुछ पूछना चाहता है, कोई भी। ठीक है, तो हमारा आपसे यही प्रार्थना है कि आप भगवान का नाम जरूर पकड़, नाम को पकड़ लो और बाकी का हम अगले सप्ताह इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और जो भी कुछ हमारे जीवन में, एक बात और है कि जो भी कुछ जीवन में हो रहा है वो भगवान के भरोसे पर छोड़ दीजिए, भगवान आपको कभी भी निराश नहीं करेंगे। उनका अर्थ ये है, उसके विषय में भी हम अगले सप्ताह चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं। निताई गौर राधे श्याम, जय प्रभुपाद, जय राधे श्याम।